आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम नास और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन गाइड। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टोटा ईंट के मतलब कि टोटा ईंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए कि ईंट का एक टुकड़ा भी जो है ना आपका वो ज़ाया ना हो। मिसाल के तौर पर आपकी साइड पर ईंट आ जाती है, एक ट्राली आ गई या एक डंपर आ गया, बिल्कुल ट्राली कर लेते हैं, 2000 ईंट आ गई है ट्राली के अंदर। अभी आपने उसने आगे उल्टा मिस्त्रियों ने ईंट को तराइयाँ लगाई और उसके बाद आके आप मिस्त्रियों ने ईंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिस्त्री आपको बताते हैं या आप खुद देखते हैं कि ईंट काफ़ी सारी टूट गई है, बीच में टुकड़े ज़्यादा उसके हो गए हैं। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं मिसाल के तौर पर आपकी 300 ईंट टूट गई। अभी देखिए आपने 2000 ट्राली में ईंट आती है, 2000 एक ट्राली के अंदर ईंट आई, बीच में से साबित रहेगी 1700, पीछे टूट गई है 300 ईंट टूटी, यानी उसके 600 टुकड़े हो गए। अभी मिस्त्री लोग जो है ना वो, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं उनसे काम करवाता हूँ तो अक्सर मिस्त्रियों को मैंने देखा है, सारे ऐसा नहीं करते लेकिन अक्सर लोग टूटी हुई ईंट को इस्तेमाल करने के बजाय वो साबित ईंट उठाएंगे, तेज़ी के साथ बड़े मज़े से यूं ठोकर लगाएंगे, उसके 2 टुकड़े करेंगे और उस टुकड़े में से एक टुकड़ा अब जहाँ पे उनको ज़रूरत होगा वो लगा लेंगे। ये ज़हमत नहीं करते वो कि जी टुकड़े इतने ज़्यादा अगर आपकी ईंट के नीचे जो ईंटें जब अनलोड होती हैं टूट जाते हैं तो वो मज़दूरों को कह दें कि जी वो उठा के हमारे करीब कर दो। तो ये जो है ना, जब आप अपना घर बना रहे हैं तो आपने ठेका दिया हुआ है तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आपने मज़दूरों को भी कह देना है और मिस्त्रियों को भी कह देना है कि आप ईंट को उठा के, तो जो टोटा ईंट है जहाँ पे साबित ईंटें उस्ताद साहब के पास रख रहे हैं ना, वहाँ पे आप टूटी हुई ईंटें भी जो टुकड़े हैं वो भी उस्ताद साहब के पास रखें, ताकि वो साबित ईंट को तोड़ के तो इस तरह ना करें कि जो है ना आपकी ईंट ज़ाया हो। तो अच्छा, एक चीज़ और भी, वो जब आप उनको कहेंगे ना कि यार टोटा ईंट इस्तेमाल करो, तो वो आगे से बड़ी ज़बरदस्त एक लॉजिक देते हैं कि जी ये जो ईंट टूटी है ना, ये हम रोड़ी बना के इसको फर्शों में इस्तेमाल कर लेंगे। ये उनका आम एक आसान सा एक जुमला उन्होंने रखा हुआ है कि ये तो वैसे भी ईंट टूट गई है तो इसको हम रोड़ी बनाएंगे और इसको हम आपके फ़र्शों में कूट के ना, तो फ़र्श क्योंकि हमने डालने हैं तो वहाँ पर हम इसको डाल देंगे। बंदा भी सुन के मुतमईन हो जाता है कि चलो यार ठीक है, मेरी ईंट इस्तेमाल तो हो जाएगी, लेकिन आपको इसमें नुकसान होगा। नुकसान क्या होना है? अभी आप देखिए कि जो रोड़ी के लिए ईंट होती है ना, मार्केट में अलग से मिल जाती है। आप जब ईंटों वाले से रब्ता करेंगे, उन्होंने कहेंगे ना कि आपके मुझे टोटा ईंट चाहिए, तो वो आप टोटों की ट्राली आपको 1 2 3 4 5 जाम अपने पास से या पट्ठे से जाकर ला कर दे देंगे और वो आपको बहुत ही कम कीमत में मिलेगी और वो टोटा बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि आप टूटी हुई ईंट खरीद रहे हैं ना। जिस तरह आप मिसाल के तौर समझ लें, आप मार्केट में जाते हैं तो कपड़ों की दुकान पे जाएं तो वहाँ पे जो कट पीस हैं वो अलग से आपको ना वो देते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। फ़र्ज़ करें वो एक मीटर है 200 या 300 रुपये का, तो वो कट पीस में 100 रुपये का मीटर आपको मिल जाता है। सेम इसी तरह ईंटों में भी अगर आप साबित ईंट तुड़वा के लगवाएंगे या जो साबित ईंट के आपने पैसे दिए, मिसाल के तौर पर आप मार्केट में गए, पट्ठे पे गए, वहाँ से आपने 14 रुपये फ़ी ईंट यानी 28,000 26,000 25,000 रुपये की ट्राली आप ले आए, आपको वो 12 साढ़े 12 13 या 14 रुपये तक ईंट पड़ रही है। अभी आप ये देखिए कि 14 रुपये वाली ईंट का टोटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी रोड़ी बनवा के आप फर्शों में डलवा रहे हैं, तो आपके मकान की कास्ट ऊपर जाएगी, आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा। और आम तौर से देखा गया है कि लोगों का जो है ना वो मकान बनाने के दौरान उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी जो वो गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनके पास पैसे जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। और एक कहावत भी मशहूर है, मिस्त्री लोगों ने अक्सर एक वो फ़िक्रा बोलते हैं कि मकान बनाने के दौरान बड़े से बड़ा सेठ भी जो है ना वो भी अपने घुटने टेकता है एक दफ़ा ज़मीन पे जब मकान बन रहा होता है। फिर वो कुछ अर्सा अपनी जो है ना आसरा लेके अपना सांस बहाल करके पैसे रिकलेक्ट करता है और फिर मकान शुरू करवाता है। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। अभी आप देखेंगे जो ठेकेदार हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके मकानों में ये इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आते। ये मेन पॉइंट है जिस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी डेप्थ में इसलिए गया हूँ ताकि आपको मेरी बात सही तरीके से समझ आ जाए। अभी आप देखेंगे आप उनको बताएं कि भाई ये ईंट साबित के हमने पैसे दिए हुए हैं,
तो ये ईंट हमारी दीवार में लगाने के लिए हम लोगों ने की हुई है, लाई है, ना कि रोड़ी बनाने के लिए। रोड़ी के लिए उन्हें बताएं कि हम अलग से आपको ईंट ला के देंगे, जो कि ट्राली होगी, वो आएगा ही टोटा ईंट। आप पट्ठे पे जाएं, वहाँ से इनको एक ट्राली चाहिए, 2 चाहिए, 3, 4, जितना बड़ा आपका मकान है ज़ाहिर उतना ज़्यादा फिर वो रोड़ी के लिए आपको टोटा ईंट चाहिए। तो वो आप जो है ना वहाँ से जाकर ला के दें, वो आपको इंतहाई सस्ती ईंट पड़ेगी, तकरीबन समझें 50% आप 3, 4, 5 हज़ार रुपये की ट्राली मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरे को बात समझ नहीं आती तो बेशक आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इसका तरीकाकार क्या है कि उनको आपने किस तरीके से इस चीज़ पे कन्विंस करना है। 2 तरीके हैं। एक तो है प्यार का तरीका, उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई ये हमारी ईंट हमने महंगी ली हुई है, पूरी ईंट के पैसे दिए हैं, ये हमने दीवारों की चिनाई के लिए ली हुई है, आप इसको दीवारों की चिनाई में ही इस्तेमाल करें, ना कि रोड़ी बनाने के लिए इसको छोड़ दें या ज़ाया कर दें। तो दूसरा तरीका यह है कि अगर फिर भी आप देखते हैं कि वो लापरवाही कर रहे हैं, करते हैं वो लापरवाही, और मेरा क्योंकि इन लोगों से क्योंकि सुबह शाम का वास्ता है, तो अक्सर लोग जो है ना अच्छे बंदे भी हैं, ये नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, अच्छे मिस्त्री भी हैं, लेकिन अक्सर लोग इस तरह की लापरवाहियाँ कर जाते हैं कि वो आप कहते रहेंगे अच्छा जी कर देंगे जी, अच्छा जी हो जाएगा जी, ठीक है, लगा देते हैं जी, ठीक है जी, लेकिन वो करेंगे नहीं, सिर्फ ज़ुबान से। क्यों? वो उनको ना एक ये उनकी नफ्सियात है कि जो ईंट उठाओ, ठोकर लगाओ, तेज़ी से जितनी चाहिए उतनी तोड़ो, बाकी टोटा वो जा रहा है, जो चाहिए वो लगा के उधर कर दो। आप उनको सिंपल बताएं कि भाईजान आप मेहरबानी करें, अगर फिर भी वो नहीं बात सुनते, आप दूसरे तरीके से फिर उनको हैंडल कर लें कि यार अगर आप इस तरह करते हैं कि मैं टोटे काउंट करूँगा और ये मैं आपकी जो दिहाड़ियाँ बनेंगी ना, जो आपको मैंने पैसे देने, ये टोटों का हिसाब लगा के मैं फिर उधर से काटूँगा। आप इस तरह की बात करेंगे ना तो वो टोटे सारे उठाए हुए आपकी दीवार पर आ जाएंगे। अभी आप वो कहेंगे जी आप हमें बताएं, अच्छा फिर मुख्तलिफ फिर ये कहानियाँ पढ़नी शुरू कर देंगे कि जी इससे दीवार टेढ़ी हो जाती है, कच्ची बनेगी, टोटा ज़्यादा टोटा नहीं लगाना चाहिए, ये वो। किसी हद तक तो उनकी ये बात ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सिंगल रद्दे वाली दीवार बनानी है ना 5 इंची वाली, तो उसमें कोशिश करें कम से कम टोटा इस्तेमाल हो, मतलब करें इस्तेमाल लेकिन थोड़ा कम। लेकिन अगर आपकी दीवार 9 इंची की है या 13 इंची है या बुनियादों में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो अल्लाह का नाम लें और डाली जाएँ। मिसाल अभी वो आपसे पूछ सकते हैं कि जी हम किस तरह बताएं, हम फिर किस तरह करें, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी जी। मुख्तलिफ वो कहानियाँ सुनाते हैं आपको, मतलब क्योंकि मेरा इनसे तो सुबह शाम का वास्ता है ना, तो मुझे पता है कि ये क्या क्या बातें करते हैं। तो वो बातें, वो ख़ास बातें मैं इनको आपको बता रहा हूँ। तो हमारा ज़िम्मा नहीं होगा, हालांकि ज़िम्मा तो इनका वैसे भी नहीं होना, कौन सा इनका ज़िम्मा है। तो ज़िम्मा तो बंदे का अपना ही है जिसका अपना मकान है। मसलन आप ये देखिए, मैंने 1, 2, 3 सैंपल्स बना के एडवांस रख लिए थे ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो, क्योंकि ये बनाने में 2, 3, 4, 5 मिनट फिर आपको वेट करना पड़ता। अब ये देखिए, ये एक दीवार है सीधी, जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि एक ईंट इस तरह लगाएंगे, दूसरी तरह चला के ये तो रूटीन का काम है ना। एक जहाँ पे टोटे की ज़रूरत पड़ी, मसलन ये देखें एंड में यहाँ पे पूरी ईंट लगाते हुए आए, यहाँ पे उनको टोटा ज़रूरत पड़ा, उन्होंने ईंट को तोड़ा तो टोटा लगा लिया, ठीक है। अभी उसके बाद जो दूसरा रद्दा वो लगाएंगे, वो ईंट पहली ईंट साबुत ईंट ऐसे सूत्र बांधा हुआ होगा, इस साइड पे बंदा खड़ा होगा यहाँ पे, और इधर भी ये खड़े होकर लगा रहा है और इधर भी वो खड़े होकर लगा रहा है। अभी सूत्र उन्होंने बांधा है और यहाँ पे वो सिंगल ईंटें लगाते हुए आ गए हैं। अभी आपने उनको क्या बताना है कि आपका जो टोटा है वो कहेंगे जी हम किस तरह इस्तेमाल करें। आप उनको ये समझाएं कि भाई आपने एक जो है ना, ये असल चीज़ है जो आपने समझनी है। उनको ये बताना है कि ये जो आपने दीवार की इस साइड पे सूत्र बांधा हुआ है ना, यहाँ पे आप पूरी ईंट दे रहे हैं, तो ये जो बैक साइड है ना, यहाँ पे सारे टोटे देने शुरू कर दें। एक दो साइडें हैं ना, एक ये ईंट की साइड है 4 इंची की, दूसरी 4.5 की, दूसरी ये है। तो इधर साबुत ईंटें दे दें और इधर सारे टोटे दे दें। ऐसा देखें मैंने यहाँ पे इस तरह ना सैंपल शो कर दिया है, यहाँ पे सारे वो टोटे दे देंगे। आप देखें, आप गिनती करें कि कितनी ईंटों के साथ आपके कितने टोटे जो है बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये रद्दा है, इस रुख में ईंटें लगाएंगे, सीधी सीधी ईंटें लगाते आएंगे, लेकिन आपने उनको बताना है कि भाई आपने एक ईंट साबुत लगानी है, बीच में 2 टोटे लगा देने, एक ईंट साबुत लगानी है, 2 टोटे लगा देने, एक ईंट साबुत लगानी है, 2 टोटे लगा देने। इस तरीके से ये चीज़ उनको है काफ़ी तकलीफ़ देगी और काफ़ी जो है ना वो परेशान होंगे कि ये हमारे लिए मुश्किल काम इन्होंने खोल दिया है कि ईंट बीच में हम टोटे लगाएँ। लेकिन टोटे जो है ना वो ईंट का हिस्सा हैं, वो आपने अलग नहीं ख़रीदे, आपने ईंट ख़रीदी थी जो कि टूटी है और वो उसके टोटे बने हैं। तो आपने
बेसिकली वहाँ पे टोटों के पैसे तो नहीं दिए ना, आपने पैसे दिए हैं ईंटों के। तो ये ईंटों की चिनाई कर रहे हैं तो वो भी ईंटें ही हैं, तो ईंटों को यहाँ पे वो जब लगाएंगे टोटों को बीच में एडजस्ट करेंगे ना, तो आपके साइड के ऊपर टोटा कोई नज़र नहीं आएगा और तमाम टोटे आपके उठाए हुए दीवार पे आ जाएंगे। आप खुद समझें, जैसा ये देखें, ये दीवार के अंदर अभी ये साबित ईंट लगाई जा रहे हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे, इस साइड पे वो टोटे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, अगर बिलफर्ज यहाँ पे 10 या 15 ईंटें लगती हैं तो इसका मतलब है 20 या 30 टोटे आपके साथ एडजस्ट हो गए हैं। एक पॉइंट ये है। दूसरा, अभी वो कहेंगे जी इससे ये टोटों से दीवार कच्ची हो जाती है, मजबूती नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती। वो फिनिशिंग लाना मिस्त्री का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम था उनको जो है ना ठेका देना, उनको काम देना, ठीक है। कारीगर का काम होता है आगे काम करके दिखाए। या तो फिर ये है कि वो फिनिशिंग नहीं आएगी, इसका मतलब है उनको काम नहीं आता। फिर तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि वो फिर मिस्त्री की दिहाड़ ले रहे हैं, कारीगर की दिहाड़ ले रहे हैं, वो किस चीज़ की दिहाड़ी आपसे, कारीगर की क्यों ले रहे हैं वो। तो अभी आप जब एक रद्दा ये बना लेंगे तो दूसरे रद्दे पे जब आएंगे वो इस तरह लगाएंगे। यहाँ भी आपने उनसे बीच में टोटे उन्हें कहें एक साबित लगाओ, बीच में 2 टोटे लगाओ, एक साबित लगाओ, बीच में 2 टोटे लगाओ। तीसरा रद्दा फिर उनका इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपने उनको बोलना है कि भाई पहले आपने टोटे उस साइड पे लगाए हैं ना जिधर आप खड़े नहीं थे, अभी अगली रद्दे में आप टोटे उस साइड पे दें जहाँ पे आप खड़े हैं। अगर आपके टोटे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपने इस तरह इस्तेमाल करवाना है। अगर कम है फिर क्या कहना है उन्हें कि आप 1-2 ईंटें साबित लगाएं, बीच में एक टोटा लगा दें, 2 ईंटें साबित लगाएं, बीच में एक टोटा लगा दें, फिर 2 या 3 ईंटें साबित लगाएं, टोटा लगा दें बीच में, ठीक है। लेकिन अगर टोटे बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, उन्होंने लापरवाही की है, वो नहीं आपने भी ध्यान नहीं किया और उन्होंने भी इस चीज़ पे ज़्यादा जो है ना जोर रखा है कि साबित ईंटें ही लगाएं, तो फिर ज़ाहिर है आपके साइड पे बेशुमार टोटे आपके पड़े हुए हैं और वो सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो गया तीसरा रद्दा फिर सेम जब ये आया तो ये सारा इस साइड पे आपने फिर साबित देना है, इस ऊपर वाली साइड पे ना, इस साइड पे सारा साबित देना है और इस साइड पे आपने टोटा दिलवाना है इस साइड पे, ताकि वो टोटा जो है ना डिवाइड हो जाए। एक ही साइड पे टोटा नहीं देना उसको, ताकि वो ईंट जो है साबित ईंट एक दफ़ा जो है इस तरफ चली जाए, दूसरी दफ़ा साबित ईंट इस तरफ चली जाए, उससे दीवार बैलेंस में आ जाएगी, उसके टेढ़ेपन का ख़तरा नहीं रहेगा और दीवार ख़राब होने का कोई चांस नहीं होगा। इंशाल्लाह आपकी अगर आप मेरी इस बात पर अमल करेंगे, इस तरीके से आप उनको ज़ोर दे के ये समझाना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है। और स्पेशली जो तो लोकल मिस्त्री हैं वो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन कुछ किस्म के मिस्त्री हैं जिन्हें कहते हैं, मिस्त्रियों की कैटेगरियाँ होती हैं, उसमें एक कैटेगरी है ओड जो है ना वो काम करते हैं, ठेका ले लेते हैं लेकिन फुटों के हिसाब से, कि दीवार की पैमाइश के हिसाब से। बिलफर्ज उन्होंने एक दीवार बनाई है 10 बाई 10 स्क्वायर फुट की, ठीक है, तो वो 10 बाई 10 जो आपका उनके साथ पर स्क्वायर फुट जो है ना रेट तय हुआ है, मसलन आपका रेट तय हुआ उनके साथ 20 रुपये या 22 रुपये या 23 रुपये या 25 रुपये, तो वो उस हिसाब से आपसे पैसे ले लेंगे। मसलन 10 बाई 10 की उन्होंने दीवार बना दी, ठीक है, आपको 25 रुपये रेट तय हुआ, तो वो आपसे 25 पैमाइश की करके 25 रुपये आपसे ले लेंगे, ठीक है। अगर 20 रुपये आपका या 22 रुपये हुआ तो वो आपसे 2000 या 2200 रुपया चार्ज कर लेंगे। उनसे ये काम करवाना और इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वो इस चीज़ को ना क्योंकि इसमें टाइम उनका ज़्यादा लगता है, तो वो उनका यही होता है कि हम फटाफट अपनी प्रोग्रेस निकालें और अपने पैसे बनाएं और यहाँ से निकलें। तो आप कोशिश ये करनी है आपने कि उनसे ना अच्छे तरीके से उनको ब्रीफिंग दे के उनसे काम हर सूरत ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। ये तो आप करवाएं ताकि आपका इसमें फ़ायदा है, आपकी बचत है। तो ये थी अब तक की वीडियो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।